इस मूवी के आगाज में हमें जीहोन नामी लड़का दिखाया जाता है जो कि बहुत शरारती है। उसकी शरारतों से स्टूडेंट्स ही नहीं बल्कि टीचर्स भी तंग आ चुके थे। इसी वजह से जीहोन की बहन प्रिंसिपल की ऑफिस में बैठी हुई थी। प्रिंसिपल उसे कहती है कि जीहोन की हरकतों की वजह से हमें उसे स्कूल से निकालना पड़ रहा है। ये सुन के उसकी बहन बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। वो प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करती है कि आखिरी बार जीहोन को माफ कर दिया जाए और उसे स्कूल से ना निकाला जाए, लेकिन प्रिंसिपल उसकी कोई बात नहीं सुनती और जीहोन को स्कूल से निकाल दिया जाता है। जीहोन तो बहुत ज्यादा खुश था। इस जेलनुमा स्कूल से उसकी जान जो छूट गई थी और साथ ही वो अपने लिए एक ऐसे स्कूल की तलाश करता है जहाँ कोई रूल्स ना हो। काफी दिन ढूंढने के बाद उसे एक ऐसा स्कूल मिल जाता है जहाँ लड़ाई करने वाले बदमाश बच्चे पढ़ते हैं। जीहोन हंसी खुशी अपने नए स्कूल आ जाता है जहाँ उसे अपनी एडमिशन करवानी थी, जहाँ वो उस स्कूल को बाहर से बहुत गौर से देख रहा था क्योंकि ये स्कूल पहले जेल हुआ करता था। अभी वो ये बातें सोच ही रहा था कि तभी उसके सर पर एक फुटबॉल आकर लगती है। वो मुड़कर देखता है तो एक ग्रुप उसकी तरफ आ रहा था। उसे लगता है कि वो लोग उससे लड़ने आ रहे हैं, इसीलिए वो बहुत खुश था क्योंकि उसे लड़ाई झगड़े करने में बहुत मजा आता है। लेकिन उस गैंग का एक लड़का आकर फुटबॉल लेकर उससे सॉरी कह देता है। जीहोन को तो लग रहा था कि ये बॉल उन्होंने लड़ाई करने के लिए मारी है, पर असल में ये बॉल उसे गलती से लगी थी। उसे यहाँ पता चलता है कि इस स्कूल में स्टूडेंट्स का आपस में लड़ना अलाउ नहीं है क्योंकि फाइटिंग के लिए यहाँ पर अलहदा क्लब बनाया गया है जहाँ जाकर स्टूडेंट्स लड़ते भी थे और टीचर्स उन पर शर्तें भी लगाते थे। अब जीहोन स्कूल के अंदर जाता है और टीचर से मिलता है। उसे ये देखकर बहुत खुशी हुई कि यहाँ पर एडमिशन करवाने के लिए कोई लंबा प्रोसेस नहीं है, बस उसे ये प्रूफ करना था कि उसे फाइटिंग आती है और उसे स्कूल में एडमिशन मिल जाती है। वो अब अपनी क्लास ढूंढ रहा था कि तभी उसे कॉरिडोर में खड़ा एक कमजोर सा लड़का दिखता है। उस लड़के का नाम चैंग सिक है। वो उसे गौर से देखता है और सोचता है कि ये तो बहुत कमजोर है, इसे कहाँ फाइटिंग आती होगी, या अगर आती भी होगी तो ये सबसे ज्यादा कमजोर होगा। फिर वो चैंग सिक से अपनी क्लास के बारे में पूछता है और वो अपनी क्लास में चला जाता है जहाँ वो देखता है कि जो ग्रुप उसे सुबह मिला था वो सभी उसके क्लास फेलोज हैं। फिर कुछ देर में ब्रेक हो जाती है और इस ग्रुप का लीडर जिसका नाम यंग सिक है वो जीहोन को लेकर बेसमेंट में जाता है जहाँ पर फाइटिंग क्लब था। यंग सिक उसे बताता है कि स्कूल में इसी जगह फाइटिंग करने की इजाजत है, इसके अलावा कहीं भी फाइटिंग करना रूल्स के खिलाफ है। यंग सिक यहाँ उसे बताता है कि जो भी स्टूडेंट स्कूल के सभी स्टूडेंट से लड़कर जीतेगा वो स्कूल का टॉप डॉग बन जाएगा, यानी इन सब फाइटर्स का लीडर। और टॉप डॉग बनने पर उसके पास बहुत सारी अथॉरिटीज होंगी। वो स्कूल के सभी रूल्स अपनी मर्जी से इन्वेंट करेगा। ये सुनकर जीहोन खुश होकर सोचता है कि मैं फाइट करके टॉप डॉग बनूंगा, जिस पर यंग सिक उसे कहता है कि ये काम इतना आसान नहीं है, तुम्हें पहले सभी स्टूडेंट से लड़ना होगा, इसके बाद स्कूल के 3 चैंपियंस से। चैंपियंस को हराने के बाद तुम्हारा सामना डियाहो से होगा। ये स्कूल का सबसे बड़ा फाइटर है और उससे आज तक कोई भी जीत नहीं पाया। अब जीहोन को जिन 3 चैंपियन से लड़ना था उनमें से एक चैंग सिक है, वही कमजोर लड़का जिसे वो कमजोर समझ रहा था। इसलिए वो सबसे पहले चैंग सिक को फाइट का चैलेंज करता है, लेकिन चैंग सिक उससे फाइट करने के लिए मना कर देता है। इसी दौरान वहाँ चैंग सिक का ग्रुप आ जाता है और वो जीहोन मतलब के न्यू स्टूडेंट को देखकर उसे तंग करना शुरू कर देते हैं। वो उसके आधे कपड़े उतार देते हैं और जीहोन ने अंदर से पिंक कलर के कपड़े पहने होते हैं, जिसे देखकर ये सारा ग्रुप उसका मजाक उड़ाने लगता है। ये सब लोग इसे हेलो किटी कहकर चिढ़ाते हैं। अब ये बात सारे स्कूल में फैल जाती है। वो तो एक टॉप डॉग बनना चाहता था मगर वो तो बेचारा ही बन गया। अब इतनी बेइज्जती होने के बाद यंग सिक देखता है कि जीहोन के कॉन्फिडेंस में कोई कमी नहीं आई। वो अभी भी टॉप डॉग बनने के लिए प्रैक्टिस फाइटिंग करता है। वो ये बात जान गया था कि जीहोन बहुत हिम्मत वाला है और वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा, इसलिए वो फैसला करता है कि वो जीहोन की फाइटिंग प्रैक्टिस में उसकी मदद करेगा। वो उसे चैंग सिक की फाइटिंग क्लब में ले जाता है और उसकी फाइटिंग दिखाता है। यहाँ जीहोन नोटिस करता है कि चैंग सिक दिखने में कमजोर है लेकिन उसकी फाइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं। वो बहुत ही आराम से खड़े होकर अपनी अच्छी स्किल्स और मूव्स की वजह से बड़ी आसानी से सामने वाले को हरा देता है। उसकी फाइट को देखकर जीहोन से रहा नहीं जाता और वो फाइटिंग क्लब ज्वाइन कर लेता है और वो वहाँ कुछ नॉर्मल स्टूडेंट से फाइट करता है। उसकी फाइट को देखकर सब लोग जान गए थे कि जीहोन एक अच्छा फाइटर है और आने वाले दिनों में वो चैंपियंस को भी टक्कर दे सकता है। अब जो लोग जीहोन को हेलो किटी कहकर तंग
तंग कर रहे थे वो सब उससे डरने लगते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता जीहुन पर स्टूडेंट्स ने पैसा लगाना शुरू कर दिया क्योंकि दिन ब दिन उसकी फाइट और भी अच्छी होने लगी थी। नॉर्मल स्टूडेंट्स में से किसी से भी वो अभी तक हारा नहीं था, मगर उसकी इस जीत का नुकसान उसके एक टीचर को हो रहा था, जो कि रोज जीहुन के सामने एक ताकतवर फाइटर ले आता था और जीहुन के खिलाफ बेट लगाता था। लेकिन जब जीहुन जीत जाता था तो उसके सारे पैसे डूब जाते थे। इस बात से उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अब वो जीहुन से बदला लेने का फैसला करता है। अब वो जीहुन की फाइट छोटे फाइटर से नहीं बल्कि टॉप चैंपियन से करवाएगा। अगर जीहुन उस चैंपियन से हार गया तो टीचर को अपने पैसे वापस मिल जाएंगे। अब जैसे ही यंग सिक फाइट शेड्यूल चेक करता है तो वो फौरन जाकर जीहुन को बताता है कि टीचर ने कुछ गड़बड़ कर दी है। जिसके साथ तुम्हारी 16th फाइट थी उसके साथ तुम्हारी कल फाइट है और मैं तुम्हें मशवरा देता हूँ कि तुम उसके साथ मत लड़ो, तुम हार जाओगे। जो भी फाइटिंग में इज्जत बनी है वो सब खत्म हो जाएगी। अब जीहुन उसकी बातों को ज्यादा सीरियस नहीं लेता क्योंकि उसे अपने ऊपर बहुत ज्यादा ट्रस्ट है। उसे यकीन था कि वो उस चैंपियन को हरा देगा। फिर जब फाइट शुरू होती है तो चैंपियन जीहुन पर भारी पड़ता है, मगर फिर जीहुन नोट करता है कि उसकी शर्ट की वजह से वो लड़का आसानी से उसे मार रहा है, इसलिए वो अपनी शर्ट उतार देता है और उस चैंपियन के हाथ बार बार स्लिप होते हैं और जीहुन उसे मार कर बिलाखिर उसे हरा देता है। फाइट को देखकर सब लोग खुशी से बहुत शोर मचाते हैं और ये देखकर एक और चैंपियन को गुस्सा आ जाता है। वो उसे फाइट का चैलेंज करता है जो जीहुन एक्सेप्ट कर लेता है। फिर अगले दिन इनकी फाइट होती है। जीहुन ने इस चैंपियन के बारे में पहले ही सुना हुआ था कि ये बहुत सरफिरा है, बगैर आगे पीछे देखकर लड़ता है। लेकिन फाइट के दौरान जीहुन थोड़ा परेशान था क्योंकि वो चैंपियन उसे मार नहीं रहा था, सिर्फ जीहुन ही उसे मारे जा रहा था। और अब जीहुन उसे मार मार कर थक जाता है, जिसका फायदा उठाकर वो जीहुन को मारना शुरू करता है। ये इस चैंपियन के लड़ने का तरीका है कि जब जीहुन थक जाएगा तब वो उसे मारना शुरू करेगा। और अब जीहुन हारने ही वाला था कि तभी जीहुन हिम्मत करके उठता है और उसके ऊपर वार करता है और उसी वक्त उस चैंपियन की कीचेन उसके हाथ से गिर जाती है, जो कि शायद उसके लिए काफी इम्पोर्टेंट थी। वो उस कीचेन को ढूंढने में लग जाता है और मौके का फायदा उठाकर जीहुन उसे रिंग से बाहर निकाल देता है और ऐसे वो जीत जाता है। वहाँ सब लोग जीहुन के नाम के नारे लगाते हैं, सब लोग उसे चैंपियन मान रहे थे कि तभी यहाँ एंट्री होती है डियाहो नामी उसी चैंपियन की जिसके बारे में यंग सिक ने पहले ही जीहुन को बता दिया था। अभी वो स्कूल का टॉप डॉग था, लेकिन वो कुछ दिनों से स्कूल नहीं आ रहा। सब लोगों को लग रहा था कि वो किसी फाइट की वजह से जख्मी है और इसी वजह से वो स्कूल नहीं आ रहा। अब डियाहो जीहुन से लड़ना चाहता है, लेकिन यहाँ चैंग सिक जो कि दूसरे नंबर का चैंपियन है वो उसे समझाता है कि तुम ऐसा मत करो, तुम्हें दूसरों की लड़ाई के बीच नहीं आना चाहिए, ये स्कूल के रूल्स के खिलाफ है। और डियाहो उसकी बात मान लेता है क्योंकि अब फाइट इलेक्शंस होने वाले थे जिसमें डियाहो और चैंग सिक के बीच फाइट होगी, जो कि टॉप 2 फाइटर्स हैं। डियाहो इस मर्तबा भी उससे जीतना चाहता था। इस फाइट को देखने के लिए पूरा स्कूल जमा होता है। अब जीहुन भी इस फाइट को देखने के लिए एक्साइटेड था। जब फाइट शुरू हुई तो उसे लग रहा था कि चैंग सिक जीत जाएगा, लेकिन डियाहो ने चैंग सिक को कुछ ही मिनटों में हरा दिया और इससे साबित हो गया कि वही सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसीलिए स्कूल का लीडर दोबारा वही बन गया। अब इसी वजह से ज्यादा स्टूडेंट्स उसके ग्रुप में जाने लगे थे। यहाँ तक कि जीहुन का बेस्ट फ्रेंड यंग सिक डियाहो के ग्रुप में चला गया। अब उसके ग्रुप में जाने से यंग सिक को ये खबर मिलती है कि डियाहो जीहुन से लड़ने की प्लानिंग कर रहा है। यंग सिक अभी तक जीहुन को अपना दोस्त मानता है, इसलिए वो उसके पास जाकर उसे वार्न करता है कि इससे पहले डियाहो तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाए, तुम्हें जान से मार दे, तुम ये स्कूल छोड़ दो। ये दोनों वॉशरूम में बात कर रहे थे कि तभी वहाँ डियाहो आ जाता है, जिसे ये बात पता चल गई थी कि यंग सिक उसके ग्रुप का लड़का उसे धोखा दे रहा है। अब इस टाइम तो ये दोनों छुप जाते हैं, लेकिन डियाहो को बहुत गुस्सा था। वो अपने ग्रुप के लोगों से इन दोनों को किसी भी तरह ढूंढ कर लाने को कहता है। वो इन दोनों को मारना चाहता है और बिलाखिर यंग सिक इनके हाथ लग ही जाता है, जिसे ये लोग बहुत बुरी तरह मारते हैं। अब इसकी खबर जैसे ही जीहुन को मिलती है तो वो फौरन भागता हुआ उसके पास जाता है। उसकी इतनी बुरी हालत देख
देखकर जीहोन को बहुत दुख होता है कि सिर्फ मेरी वजह से डियाहो ने यंग सिक की ये हालत कर दी। अब इस वक्त डियाहो जीहोन के पास आकर उसे नेक्स्ट फाइट के लिए चैलेंज करता है, लेकिन जीहोन बहुत ज्यादा दुखी था, इसलिए वो अपने घर आ जाता है और वो देखता है कि उसकी बहन उदास बैठी है क्योंकि वो बहुत टाइम से अपनी बहन से नहीं मिला। हालांकि वो ये बात जानता है कि उसकी बहन का इसके अलावा कोई नहीं है। अब ये दोनों बातें करते हैं और उसकी बहन उसे कहती है कि मैं तुम्हें खुश और कामयाब देखना चाहती हूँ। इसकी बातें सुनने के बाद जीहोन फैसला करता है कि अब वो एक बड़ा फाइटर बनेगा और सबसे पहले वो डियाहो की चैलेंज की हुई फाइट लड़ेगा। लेकिन फाइटिंग क्लब में आकर डियाहो अपना प्लान चेंज कर लेता है। वो उसे कहता है कि तुम्हें मुझसे पहले मेरे सभी दोस्तों से फाइट करनी होगी, जिसके लिए जीहोन मान जाता है। अब एकदम से ये सभी के सभी जीहोन के ऊपर हमला कर देते हैं। ये लोग इतने ज्यादा थे कि अकेला जीहोन इनसे कभी लड़ नहीं पाता। वो थककर गिर जाता है कि तभी यहाँ चैंग सिक और बाकी 3 चैंपियन जीहोन की मदद करने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि ये अपने पुराने लीडर यानी डियाहो से बहुत तंग आ गए थे। अब ये सभी चैंपियंस डियाहो के सभी फाइटर्स से लड़ने लगते हैं, जबकि दूसरी तरफ डियाहो और जीहोन के बीच बहुत जबरदस्त फाइट होती है। फाइटिंग में तो ये दोनों ही बहुत कमाल थे और ये दोनों ही हार नहीं मान रहे थे। और आखिर में जीहोन मौके का फायदा उठाकर डियाहो के चेहरे पर ऐसा पंच करता है कि वो नीचे गिर जाता है और अब बिलाखिर जीहोन फाइट जीत जाता है। अब स्कूल के टॉप डॉग डियाहो को हराने के बाद सब ने जीहोन को अपना टॉप डॉग बना लिया था, यानी अपना लीडर बना लिया था। वो यहाँ स्कूल के न्यू रूल्स बनाता है और सभी स्टूडेंट्स को अंडरग्राउंड फाइटिंग की परमिशन दे देता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।